जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है नाउन्स। नाउन्स को हिंदी में कहा जाता है संज्ञाएं। देखिए स्टूडेंट्स, नाउन जो है हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हम हिंदी में उसे बोलते हैं संज्ञाएं। नॉर्मली आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा पता होगी कि संज्ञा क्या होता है। देखिए, संज्ञा किसी भी नाम को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जगह को और किसी भी गुण या भाव को जो है संज्ञा कहा जाता है। वैसे ही अगर हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं नाउन्स, तो नाउन्स का मतलब होता है द नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब जो नाउन होता है वो क्या होता है? नेम भी होता है, पर्सन भी होता है, प्लेस भी होता है। तो ये एक नॉर्मल डेफिनेशन जो है नाउन की होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो नाउन है, नाउन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो है कॉमन नाउन्स। हमें पढ़ना है वो है कॉमन नाउन्स। यहाँ पे हम लोगों को एक डेफिनेशन दी हुई है, हम उसे देखेंगे। यहाँ पे गिवन है नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे दिया हुआ है नाउन्स जो है आर डिवाइडेड इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है नाउन्स जो है वो डिवाइडेड है दो भागों में। पहला है कॉमन नाउन्स और दूसरा है प्रॉपर नाउन्स। जो कॉमन नाउन्स है उसके बारे में दिया हुआ है। कॉमन नाउन्स के लिए हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो कॉमन नाउन्स जो वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लेसेस के लिए और थिंग्स के लिए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे गिवन है दीज आर वर्ड्स फॉर पीपल। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो लोगों के लिए हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर कॉमन नाउन्स। ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि कॉमन नाउन्स कौन कौन से होते हैं? जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं, एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं और थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द दिया गया है वो दिया गया है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। ये एक कौन सा नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है। और अगला जो है वो दिया हुआ है शब्द क्लोन। क्लोन मतलब होता है जो कि जोकर होता है उसे क्लोन बोला जाता है। तो ये भी एक कौन सा नाउन है? ये नाउन है कॉमन नाउन। अगला जो है वो दिया हुआ है एक्रोबैट। एक्रोबैट जो है होता है वो होता है करतब दिखाने वाला। तो ये भी एक कौन सा नाउन? तो ये जो एक्रोबैट वर्ड है ये कौन सा नाउन है? ये एक कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे हमें एक वर्ड फाइल दी हुई है। ये जो वर्ड फाइल दी हुई है वो किससे रिलेटेड है? लोगों से रिलेटेड है। और ये सारा का सारा कौन सा नाउन है? ये कॉमन नाउन है। जैसे कि एक्टर, एक्टर का मतलब होता है कलाकार। आंट, आंट का मतलब होता है चाची। अगला है बेबी। बेबी मतलब जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन्हें बेबी बोला जाता है। बेकर, बेकर जो होता है वो कौन होता है? जो बिस्किट्स वगैरह बेक करते पकाते हैं उन्हें बेकर बोला जाता है। अगला है कुक, कुक जो कि खाना बनाता है। अगला जो है वो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट वो होता है जो कि दांतों का डॉक्टर होता है, उसे क्या कहा जाता है? अगला जो है वो है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट कौन होता है? जो डॉक्टर जो होता है और वो जो दांतों का इलाज करते हैं, जो दांतों का इलाज करते हैं उस डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। अगला है डॉक्टर, चिकित्सक होता है, डॉक्टर हम जानते हैं। और जो अगला वर्ड है वो है जायंट। जायंट जो होता है, जो दानव होता है, उसे कहा जाता है। अगला है लॉयर, लॉयर मतलब कि वकील। नेक्स्ट है जज, जज मतलब न्यायाधीश। अगला दिया हुआ है मैन, मैन मतलब आदमी।
जो अगला है वो है वर्ड है नर्स। नर्स जो होती हैं हमको पता है, जो कि डॉक्टर की हेल्प करती हैं, नर्स उन्हें कहा जाता है, जैसे परिचारिका बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर जो हम लोगों की रक्षा करती हैं। उसके बाद है सिंगर। सिंगर मतलब गायक जो गाना गाते हैं। उसके बाद है सोल्जर। सोल्जर होता है सैनिक। उसके बाद है टीचर। टीचर का मतलब शिक्षक। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा जो वर्ड्स दिए गए हैं ये दिए गए हैं लोगों के लिए। ये सारे के सारे की जो वर्ड फाइल दी हुई है ये सब कॉमन नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब कि अंतरिक्ष यात्री। जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो भी एक कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुछ अनदर वर्ड फॉर एस्ट्रोनॉट, मतलब कि एक दूसरा शब्द भी जो है हम लोग एस्ट्रोनॉट के लिए यूज करते हैं वो है स्पेसमैन और स्पेस वुमन। तो एस्ट्रोनॉट के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि स्पेसमैन भी यूज होता है और उसकी जगह पे मतलब कि स्पेसमैन और स्पेस वुमन ये दो शब्द दिए गए हैं। स्पेसमैन मतलब कि अंतरिक्ष यात्री जो लड़का होगा, और स्पेस वुमेन जो अंतरिक्ष यात्री कोई लड़की होगी। ये मेल के लिए होगा और ये फीमेल के लिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दीज आर वर्ड्स फॉर एनिमल्स, दे आर कॉमन नाउन्स। मैंने आप लोगों को पहले ही डेफिनेशन में बताया है कि कॉमन नाउन से पीपल जो है हमने अभी स्टडी किया, और हम लोग अब आगे क्या देखने वाले हैं, एनिमल्स देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहला है ईगल। ईगल को क्या कहा जाता है, चील। दूसरा होता है जेब्रा। जेब्रा मतलब जेब्रा। अगला होता है डियर। डियर का मतलब होता है हिरण। और अगला जो वर्ड है वो दिया हुआ है बर्ड। बर्ड मतलब पक्षी। अगला वर्ड दिया हुआ है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। और हमारा जो अगला वर्ड है वो है बियर। बियर का मतलब होता है भालू। अब यहाँ पे हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड फाइल दी हुई है। वर्ड फाइल वो किससे रिलेटेड है, वर्ड फाइल रिलेटेड है एनिमल से। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। नेक्स्ट है काउ। काउ मतलब होता है गाय। अगला है डॉग। डॉग का मतलब होता है कुत्ता। अगला है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है एक तरीके की मछली होती है। डक। डक का मतलब होता है बतख। फिश। फिश का मतलब होता है मछली। अगला है गोट। गोट का मतलब होता है बकरी। अगला जो वर्ड है डियर स्टूडेंट्स वो है गूज। गूज मतलब होता है बतख। नेक्स्ट है हैन। हैन मतलब होता है मुर्गी। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वो है माउस। माउस मतलब होता है चूहा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैरट। पैरट का मतलब होता है तोता। नेक्स्ट वर्ड है शार्क। शार्क जो होता है एक तरीके की मछली होती है। उसके बाद है नेक्स्ट वेल। वेल स्टूडेंट्स ये भी एक तरीके की मछली होती है। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट है। यहाँ पे गिवन है दीज आर वर्ड्स फॉर प्लेसेस, दे आर कॉमन नाउन्स। यहाँ पे किसके लिए शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जगहों के लिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे जितनी भी जगहें हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स। तो सबसे पहली जगह का नाम है बीच। तो बीच एक कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। और जो नेक्स्ट है वो दिया हुआ है पार्क। पार्क का मतलब एक तरीके का बगीचा या गार्डन हम लोग बोलते हैं। तो ये एक गार्डन है। गार्डन कौन सा नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। और हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय, जहाँ पे बुक्स वगैरह जो है हम लोग पढ़ते हैं, एक स्टडी करने का अच्छा माहौल हमको मिलता है, उसको लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसको हिंदी में पुस्तकालय जो है के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है शॉप। शॉप का मतलब होता है दुकान। ये भी एक कौन सा नाउन है,
ये एक कॉमन नाउन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड फाइल दी हुई है। ये जो वर्ड फाइल दी हुई है वो किससे रिलेटेड है? प्लेसेस, जगहों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जितने भी नाम दिए गए हैं जगहों के, वो सारे के सारे कौन से नाउन हैं? कॉमन नाउन से। तो सबसे पहला है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का मतलब होता है हवाई अड्डा, जहाँ पे प्लेन वगैरह लैंड होते हैं। और दूसरा है केव। केव का मतलब होता है गुफा। अगला है चर्च। चर्च जहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं पूजा करते हैं। अगला है फार्म। फार्म मतलब खेत। हिल मतलब की पहाड़ी, पहाड़। उसके बाद है हॉस्पिटल, जिसको अस्पताल बोलते हैं हम लोग। अगला है होटल। होटल को हम लोग होटल ही बोलेंगे। उसके बाद है हाउस। हाउस का मतलब घर। अगला है आइलैंड। आइलैंड को हम लोग आइलैंड ही बोलेंगे। नेक्स्ट है मॉल। मॉल को हम लोग मॉल ही बोलेंगे। उसके बाद है मार्केट। मार्केट मतलब की बाजार। माउंटेन। माउंटेन मतलब की पर्वत। उसके बाद है प्लेग्राउंड, खेल का मैदान। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को हम लोग रेस्टोरेंट ही बोलेंगे। स्कूल, शाला बोलते, बाकी स्कूल ही हम लोग जनरली बोलते हैं स्कूल को। तो सी शोर मतलब समुद्र का जो किनारा होता है उसे सी शोर बोला जाता है। उसके बाद है स्टेडियम। स्टेडियम आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स वगैरह जहाँ पे खेले जाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उसे स्टेडियम बोला जाता है। उसके बाद है सुपरमार्केट। सुपरमार्केट को हम लोग सुपरमार्केट ही बोलेंगे। जनरली एक ऐसा मार्केट जहाँ पे हर तरीके की चीजें जो है वो अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, उसे सुपरमार्केट कहा जाता है। उसके बाद है टेम्पल। टेम्पल का मतलब मंदिर होता है, जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं। अगला जो वर्ड है वो है जू। जू का मतलब की चिड़ियाघर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर वर्ड्स फॉर थिंग्स। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो किस चीज के लिए दिए गए हैं? वस्तुओं के लिए दिए गए हैं। दे आर कॉमन नाउन्स। ये सारे के सारे कौन से नाउन हैं? कॉमन नाउन्स के अंदर आएंगे। तो चलिए, सबसे पहला दिया हुआ है बास्केट। बास्केट का मतलब एक तरीके का थैला। अगला दिया हुआ है शब्द वो है बेड। बेड का मतलब होता है बिस्तर। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रम। ड्रम को जनरली हम लोग ड्रम ही कहते हैं। उसके बाद है अगला केक। केक को भी हम लोग केक ही कहते हैं जनरली। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है गेट। गेट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दरवाजा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दी हुई है वर्ड फाइल। ये जो वर्ड फाइल दी हुई है वो किससे रिलेटेड है? थिंग्स, वस्तुओं से रिलेटेड है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। ये सारे के सारे शब्द कौन से नाउन हैं? कॉमन नाउन से। तो सबसे पहला है बैग। बैग का मतलब होता है बस्ता। अगला दिया गया है बॉक्स। बॉक्स का मतलब बॉक्स ही बोलेंगे या डिब्बा बोलते हैं। अगला है ब्रेड। ब्रेड का मतलब होता है रोटी। अगला जो वर्ड है वो है कैन। कैन मतलब एक तरीके का एक ऐसा मतलब कि एक बॉटल है, बोल सकते हैं आप, एक डब्बा टाइप का कैन, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, उसे कहा जाता है। चेयर का मतलब होता है कुर्सी। अगला जो वर्ड है कॉट। कॉट का मतलब होता है जो चारपाई होती है उसको कॉट बोलते हैं। कप का मतलब कप होता है। अगला वर्ड है डेस्क। डेस्क का मतलब मेज होता है, मेज टेबल जैसे कि। नेक्स्ट वर्ड है डोर। डोर का मतलब होता है दरवाजा। अगला है एग। एग का मतलब होता है अंडा। उसके बाद है काइट। काइट का मतलब पतंग। अगला वर्ड है लेडर। लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। एक ऐसी सीढ़ी जिसको हम लोग उठा के कहीं और भी रख सकते हैं। लकड़ी की जो सीढ़ी आती है या लोहे की आती है, जिसको उठा के हम लोग कभी भी इमरजेंसी में उठा के एक दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, उसको लेडर बोला जाता है। लैंप। लैंप को लैंप कहते हैं। पिक्चर का मतलब होता है चित्र। रेडियो का मतलब होता है रेडियो। अगला है टेलीविजन। टेलीविजन को हम लोग जनरली टीवी बोलते हैं। ट्रेन को ट्रेन बोला जाता है। अगला है ट्रक। ट्रक जो होता है गाड़ी, उसको भी हम लोग जनरली ट्रक ही कहते हैं। वॉच का मतलब होता है घड़ी और विंडो का मतलब होता है खिड़की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्ड्स देखे हैं ये थिंग्स के, ये सारे के सारे कौन से नाउन्स हैं? कॉमन नाउन्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर
नाउन्स। ये जो हम लोगों का टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ पे परिभाषा दी हुई है, चलिए उसे देखते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर नेम्स फॉर पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। जो प्रॉपर नाउन है वो किसी पर्टिकुलर मतलब किसी निश्चित व्यक्ति मतलब लोगों की बात करती है, जगह की बात करता है और वस्तुओं की बात करता है। दे ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो प्रॉपर नाउन है उसमें वो नाम शामिल किए जाते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति की बात करता है, किसी निश्चित स्थान की बात करता है, जो किसी निश्चित जगह की बात करता है, वहां पे प्रॉपर नाउन्स कहे जाएंगे। मतलब वो सारी जगहें, वो सारे नाम और वो सारे जो वस्तुएं होंगी वो प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगी। ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा इसकी जो शुरुआत होती है वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो है बीथोवन। बीथोवन जो है इसका जो पहला लेटर है वो है कैपिटल और जो दूसरा है वो है लीसा। लीसा एक नेम है, लीसा का जो पहला लेटर है एल वो है कैपिटल। अगला जो नाम दिया गया है, जो वर्ड है वो है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज का अगला वर्ड है सेंटा क्लॉज। सेंटा में जो एस है और क्लॉज में जो सी है वो दोनों क्या है, कैपिटल है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है योर ओन नेम and the names of your friends are proper nouns too। मतलब कि आपका खुद का नाम और साथ ही आपके दोस्तों का नाम भी प्रॉपर नाउन है। जैसे आप अपने फ्रेंड का नाम, जैसे कि आपके फ्रेंड का नाम है मनीष, तो आप बोलेंगे कि मनीष इधर आ जाओ, मनीष मेरी हेल्प करो। तो आपके लिए क्या है, मनीष एक पर्टिकुलर आपका फ्रेंड है जिसको आप बुला रहे हो, जिसको आप मदद के लिए पुकार रहे हो। तो वो पर्टिकुलर नाम, चाहे वो आपका नाम हो चाहे आपके दोस्तों का नाम हो, वो सारे के सारे जो नाम है वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है द नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड देयर पीपल आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स। मतलब कि यहाँ पे जो देशों के नाम दिए गए हैं और वहां के लोगों के जो नाम दिए गए हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे। चलिए हम इनके उदाहरण देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है अमेरिकन। अमेरिकन किनको बोलते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं उन्हें हम अमेरिकन बोलते हैं। इजिप्टियन, जो इजिप्ट में रहते हैं, मिस्र में रहते हैं, उन्हें इजिप्शियन बोला जाता है। नेक्स्ट है इंडियन, जो इंडिया में रहते हैं उन्हें हम इंडियन बोलते हैं। जो इटली में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं इटालियन। जो थाईलैंड में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं थाई। जो जापान में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं जापानीज। जो कोरिया में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोरियन। और जो मलेशिया में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं मलय। और जो फिलीपी में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं फिलिपियनो। और जो पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं पाकिस्तानी। तो यहाँ पे जितने भी देशों में जो रहने वाले लोग हैं उनको हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं और वो सारे के सारे जो नाम हैं वो आएंगे प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गिवन है द नेम्स ऑफ टाउन्स, सिटीज, बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स आर प्रॉपर नाउन्स। मतलब कि जैसे कि कोई टाउन है, छोटी सी जगह होती है जो गांव से बड़ी रहती है, छोटी सी जगह है, उसे टाउन बोलते हैं। कोई टाउन हो गया, कोई शहर हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई, मतलब कि बिल्डिंग मतलब कि भवन हो गया, कोई भी लैंडमार्क है, तो वो सब क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हांगकांग, ये एक जगह है, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रॉपर नाउन कहलाएगा। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है वर्ड वो है इजिप्ट।
इजिप्ट मतलब कि मिस्र, यह एक जगह का नाम है, तो यह भी एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी एक जगह हो गई, तो ये एक प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। उसके बाद है द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, ये भी एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टोक्यो, टोक्यो एक जगह का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट सिडनी, सिडनी भी एक जगह का नाम है, यह भी एक कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ जगहें दी गई हैं जिन्हें हम लोग प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत शामिल करते हैं। सबसे पहला है बैंकॉक, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बीजिंग, न्यू दिल्ली, डेनवर, सेंट्रल पार्क, द एफिल टावर, बिग बैन, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके अंतर्गत शामिल की गई हैं, ये हैं प्रॉपर नाउन्स। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे गिवन है द डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर आर प्रॉपर नाउन्स, मतलब कि जो दिन होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं और जो महीने होते हैं वो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं। चलिए देखते हैं, डेज में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारे पास मंथ्स दिए हुए हैं। मंथ्स में हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जो लास्ट है वो है दिसंबर। तो ये किसके नाम है, ये नाम है मंथ्स के। तो मंथ्स भी क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे दिया हुआ है द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, सीज, रिवर्स एंड लेक्स आर प्रॉपर नाउन्स, मतलब कि यहाँ पे जो माउंटेन्स दिया गया, पर्वत दिया गया है, जो सी मतलब जो समुद्र दिया गया है, रिवर्स मतलब जो नदियां दी गई हैं, और लेक्स मतलब जो झील है, वो सारी की सारी कौन सी नाउन्स कहलाती हैं, प्रॉपर नाउन्स कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि जैसे कि सबसे पहले गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट, तो हम पर्टिकुलर माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है द थेम्स। थेम्स जो है यह एक रिवर है, एक नदी है, तो ये जो थेम्स है वो भी कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स ये एक प्रॉपर नाउन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को कुछ नाम दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो नाम है ये प्रॉपर नाउन्स के अंदर आएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है लेक मिशिगन, आगे है द डेड सी, नेक्स्ट है द माउंट फ्यूजी, नेक्स्ट है द हिमालयास, उसके बाद है द पैसिफिक ओशियन, उसके बाद है द येलो रिवर। ये सारे के सारे कौन से नाउन हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू ऑफन यूज द बिफोर नेम्स ऑफ ओशियंस, रिवर्स, सीज एंड रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, मतलब कि हम लोग अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जैसे ओशियन मतलब जैसे महासागर हो गए, नदियां हो गई, समुद्र हो गए या फिर माउंटेन्स हो गए, तो उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। माउंट मीन्स माउंटेन, जब माउंट बोला जाता है तो माउंट का मतलब क्या होता है, माउंटेन होता है। इट इज ऑफन यूज्ड इन द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, ये अक्सर कहाँ इस्तेमाल होता है, माउंटेन्स में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है माउंट एवरेस्ट, द रिटन शॉर्ट फॉर्म ऑफ माउंट इज माउंटेन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माउंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ MT. यह है माउंट, आगे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे अगला माउंट फ्यूजी।
तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो माउंट रहता है उसका शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा जा रहा है, एम और साथ में टी फिर डॉट, ये है माउंट। तो माउंट एवरेस्ट, एम टी डॉट फिर एवरेस्ट। माउंट फ्यूजी लिखना है तो माउंट में एम टी डॉट फिर फ्यूजी, तो माउंट फ्यूजी, माउंट एवरेस्ट, माउंट फ्यूजी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, सम स्पेशल इवेंट्स एंड हॉलीडेज आर प्रॉपर नाउन्स टू। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कुछ त्योहार है मान लीजिए, या कुछ ऐसे कुछ स्पेशल चीजें हो रही हैं, या कुछ छुट्टियां हैं, तो वो भी प्रॉपर नाउन्स जो है वो कहलाती हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है वैलेंटाइंस डे। जो वैलेंटाइंस डे है वो एक स्पेशल डे हो जाता है, स्पेशल इवेंट होता है, तो ये एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है फादर्स डे। फादर्स डे भी एक स्पेशल इवेंट है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है न्यू ईयर्स डे, ये एक स्पेशल इवेंट होता है, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं, कुछ हॉलीडेज होते हैं, वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ड फाइल दी हुई है। ये जो वर्ड फाइल हम देखेंगे किससे रिलेटेड है। यहाँ पे जो वर्ड फाइल है वो रिलेटेड है फेस्टिवल्स के साथ और हॉलीडेज से रिलेटेड है। जो त्योहार होते हैं और जो छुट्टियां होती हैं उससे रिलेटेड है। जैसे कि क्रिसमस, ये प्रॉपर नाउन है। कोई मेमोरियल डे होता है, ये प्रॉपर नाउन है। लेबर डे, ये प्रॉपर नाउन है। इंडिपेंडेंस डे, ये भी एक प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। मदर्स डे, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। अप्रैल फूल्स डे, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। थैंक्स गिविंग डे, ये भी प्रॉपर नाउन के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे समझा कि जो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, या फिर बोलना चाहिए कुछ स्पेशल इवेंट्स वगैरह हैं या हॉलीडेज हैं, वो सारे के सारे चीजें जो है प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत जो है वो शामिल की जाती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सिंगुलर नाउन्स। सिंगुलर नाउन्स का मतलब हम लोग जनरली जानते हैं, इसे हम जनरली कहते हैं एक वचन के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो डेफिनेशन दी गई है, नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है या फिर वो प्लूरल भी हो सकता है। When you are talking about one person, animal, place or thing, use a singular noun। मतलब क्या बता रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, किसी एक जानवर की बात करते हैं, किसी एक जगह की बात करते हैं, या फिर किसी एक वस्तु की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, उसे सिंगुलर नाउन बोलते हैं। सिंगुलर नाउन का मतलब मैंने आपको बताया है एक वचन। जब किसी एक व्यक्ति, किसी एक जानवर, किसी एक स्थान या फिर किसी एक वस्तु की बात होती है तो उसे सिंगुलर नाउन कहा जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, एक शिप की बात हो रही है, तो अशिप, ये जो अशिप है ये एक शिप की बात हो रही है, तो ये एक सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे दिया हुआ है एन आउल, एक उल्लू की बात हो रही है, ये भी सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे बात हो रही है अ वुमन, मतलब एक औरत की बात हो रही है, ये भी सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे बात हो रही है एक ट्रेन की, ये भी सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स अ फ्लावर, मतलब कि एक फूल, तो ये भी एक सिंगुलर नाउन है। तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा, जब हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक स्थान की बात करते हैं, एक वस्तु की बात करते हैं या फिर एक जानवर की बात करते हैं, तो वह सिंगुलर नाउन होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड फाइल दी हुई है। इस वर्ड फाइल में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया है दीज आर ऑल्सो सिंगुलर नाउन्स।
ये जो नीचे दिए गए हैं ये भी सिंगुलर नाउन है। चलिए देखते हैं, जैसे कि दिया हुआ है अ बाइसिकल मतलब एक साइकिल, ये एक सिंगुलर नाउन है। अ बॉय मतलब एक लड़का, ये एक सिंगुलर नाउन है। अ बस मतलब कि एक बस, ये एक सिंगुलर नाउन है। अ कॉम मतलब एक कंघी, ये भी सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है अ गर्ल मतलब एक लड़की, ये भी सिंगुलर नाउन है। अगला दिया हुआ है अ की मतलब एक चाबी, ये भी सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है अ लेटर मतलब एक पत्र, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। अ मैप मतलब एक नक्शा, ये भी सिंगुलर नाउन है। उसके बाद दिया हुआ है अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ, ये भी सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है अ रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज, एक फ्रिज, ये भी सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है अ स्विंग, स्विंग मतलब एक झूला, ये भी सिंगुलर नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है अ वैन मतलब एक गाड़ी, ये भी सिंगुलर नाउन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने स्टडी किया सिंगुलर नाउन के बारे में। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, जब हम किसी एक वस्तु, एक स्थान, एक व्यक्ति या एक जानवर की बात करते हैं तो उसे हम सिंगुलर नाउन के नाम से जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्लूरल नाउन्स। जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उसे हिंदी में कहा जाता है बहुवचन। बहुवचन को जनरली हम लोग ये बोलेंगे, इसकी हिंदी में मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ। जैसे कि हम लोग अगर दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों की या फिर वस्तुओं की, जानवरों की या जगहों की बात करते हैं तो उसे बहुवचन या प्लूरल नाउन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट two or more people, animals, places or things, use plural nouns। मतलब जब हम लोग दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं, जगहों की बात कर रहे हैं या वस्तुओं की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड। मतलब कि ज्यादातर जो नाउन्स होते हैं प्लूरल नाउन्स में जब बनते हैं, मतलब ज्यादातर नाउन्स जो कि प्लूरल नाउन्स होते हैं वो प्लूरल नाउन कब बनते हैं, जब उनमें एस आखिरी में जोड़ा जाता है। जैसे कि बॉय का बॉयज हो जाता है, बैट का बैट्स हो जाता है, पेन का पेन्स हो जाता है। तो बैट्स, बॉयज, पेन्स, गर्ल्स, ये कौन सा नाउन है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन्स, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुवचन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार। स्टार मतलब एक ही स्टार की बात हो रही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्स, मतलब यहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्टार्स हैं। तो ये एक स्टार है तो ये एक वचन हुआ। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा स्टार्स है तो ये बहुवचन कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल है बैट। यहाँ पे बैट देखिए कितनी बैट है, एक ही बैट है, ये एक वचन कहलाएगा। और यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बैट है जिसको हम बोलते हैं बैट्स, तो ये बहुवचन है। चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है मग। मग मतलब कि एक मग की यहाँ बात हो रही है, ये सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे लिखा हुआ है मग्स और यहाँ पे हम देख सकते हैं दो मग है। मैंने बताया है दो या दो से ज्यादा की बात हो रही है तो वो प्लूरल नाउन है। ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है फैन। देखिए यहाँ पे फैन लिखा है, यहाँ पे एक ही फैन है तो ये सिंगुलर नाउन कहलाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं दो या दो से ज्यादा फैन है, ये है फैंस, मतलब दो या दो से ज्यादा फैन की बात हो रही है तो ये बहुवचन है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैप। कैप मतलब टोपी। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही टोपी है कैप, तो ये एक वचन है। यहाँ पे एक से ज्यादा टोपियां हैं, दो टोपियां, दो से ज्यादा टोपियां हैं, कैप्स,
तो ये बहुवचन है, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अब हम देखते हैं कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वर्ड फाइल में। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वर्ड फाइल दी हुई है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सिंगुलर भी दिया हुआ है और प्लूरल भी दिया हुआ है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। सबसे पहले दिया हुआ है बर्ड। बर्ड मतलब होता है पक्षी और यहाँ पे दिया हुआ है बर्ड्स, ये है प्लूरल फॉर्म। ब्रूम मतलब झाड़ू, ब्रूम्स मतलब बहुत सारे झाड़ू। आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि इसके लास्ट में हमने क्या जोड़ दिया है, एस। एस जोड़ने से क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ब्रूम में भी लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, एस। एस जोड़ने से क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। नेक्स्ट है कैमल। कैमल मतलब होता है ऊंट, यहाँ पे क्या हो गया, कैमल्स। एक से ज्यादा ऊंट है तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, एस जुड़ गया। उसके बाद है डेस्क। डेस्क मतलब होता है मेज। डेस्क में लास्ट में हम देख रहे हैं क्या जुड़ा है, एस, तो मतलब एक से ज्यादा मेज की बात हो रही है तो डेस्क हो जाएगा। एस जोड़ दिया तो ये प्लूरल बन गया। अगला है डॉल। डॉल मतलब होता है गुड़िया। डॉल में हमने लास्ट में क्या ऐड कर दिया, एस, ये हो गया डॉल्स, मतलब बहुत सारी गुड़िया। अगला है एग। एग का मतलब होता है अंडा। यहाँ पे एग में हमने क्या ऐड कर दिया है, एस ऐड कर दिया तो हो गया एग्स, मतलब बहुत सारे अंडे। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल होता है। एक फ्लावर है तो फ्लावर आया। अगर बहुत सारे फ्लावर बोलने हैं तो हमने क्या कर दिया, फ्लावर में क्या ऐड कर दिया, हमने ऐड कर दिया एस, तो ये हो गया फ्लावर्स। नेक्स्ट है फोक। फोक मतलब जो चम्मच होता है, कांटा चम्मच जिसको बोलते हैं, उसे बोला जाता है फोक, और उसमें हमने ऐड कर दिया एस तो ये हो जाएगा फोक्स। अगला है गेम। गेम मतलब कोई भी खेल, तो गेम मतलब ये एक खेल की बात हो रही है। यहाँ पे हमने गेम्स पे क्या कर दिया, यहाँ पे एस ऐड हुआ यहाँ पे, तो ये सिंगुलर से बन गया प्लूरल, इसे बोला गया है गेम्स। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो वो है लैम। लैम मतलब कि मेमना होता है, लैम यानी मेमना, और यहाँ पे इसमें लैम में एस ऐड कर दिया हमने तो ये सिंगुलर से बन गया प्लूरल, मतलब बहुत सारे मेमने। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है नेस्ट। नेस्ट मतलब होता है घोंसला। नेस्ट में हमने ऐड कर दिया एस तो हो गया नेस्ट, तो ये हो गया बहुत सारे घोंसले। नेक्स्ट है पेन। पेन मतलब कलम होता है, हमें पता है, और पेन में हमने ऐड कर दिया एस तो ये हो जाएगा पेन्स, मतलब बहुत सारी कलम। नेक्स्ट है फोटो। फोटो मतलब कि आपको पता है फोटो को फोटो ही बोला जाता है, चित्र बोल सकते हैं। तो फोटो में हमने एस ऐड कर दिया तो ये बन गया फोटोज, ये बन गया सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट है शर्ट। शर्ट मतलब कमीज होता है। शर्ट में हमने ऐड कर दिया एस तो ये हो जाएगा शर्ट्स, मतलब बहुत सारी कमीज। उसके बाद है स्पून। स्पून का मतलब होता है चम्मच। स्पून में हमने ऐड कर दिया एस तो ये हो गया स्पून्स, मतलब बहुत सारे चम्मच। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जैसे स्टडी किया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, शब्दों के आखिरी में एस जोड़ना पड़ता है। एस जोड़ने से जो भी शब्द है वो क्या बन जाता है, प्लूरल फॉर्म में। पर यहाँ पे हम लोगों को कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे भी स्टडी करने हैं जिनके आखिरी में हमको क्या जोड़ना पड़ता है, ई एस। मतलब कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके आखिरी में ई एस जोड़ने से वो पर्टिकुलर शब्द जो है वो सिंगुलर से प्लूरल बनता है। मतलब कि शब्द के आखिरी में हमें क्या जोड़ना पड़ता है, ई एस जोड़ना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बस। बस मतलब यहाँ पे एक बस की बात हो रही है, लेकिन अगर हमको एक से ज्यादा बस की बात करनी है तो हम लोग बस के आखिरी में क्या लगाएंगे, ई एस, तो ये हो जाएगा बसेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्लास। ग्लास, ये एक ग्लास की बात हो रही है। जब हमें एक से ज्यादा ग्लास की बात करनी है तो हमने क्या लगा दिया, ई एस, तो ये हो जाएगा ग्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रश। जब एक ब्रश की बात हो रही है, हम देख सकते हैं ब्रश है। जब बहुत से ब्रश की बात हो रही है तो ब्रशेस, इसके आखिरी में भी क्या ऐड हुआ है, ई एस। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हमको कभी भी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो हमें शब्द के आखिरी में ई एस जोड़ना पड़ता है। तो ई एस जोड़ने से जो पर्टिकुलर शब्द है वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। जब हम एक घड़ी की बात कर रहे हैं तो वॉच, लेकिन अगर हम वॉचेस की बात करते हैं, एक से ज्यादा घड़ी की बात करते हैं, तो हमें क्या ऐड करना पड़ता है, वॉच के लास्ट में
ES ऐड करना पड़ता है वॉचेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। एक लोमड़ी की बात हो रही है तो फॉक्स आएगा, लेकिन एक से ज्यादा लोमड़ी की बात हो गई तो यहाँ पे आ गया फॉक्सेस। तो आप लोगों को समझ में आया कि जब भी हम लोगों को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए सिर्फ एस लगाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उनके आखिरी में हमें ES जोड़ना पड़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं। हमारे पास दी हुई है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में हमारे पास सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज किए हुए कुछ शब्द दिए गए हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला है बीच। बीच मतलब कि समुद्र के किनारे का किनारा जो होता है उसे हम लोग बीच बोलते हैं। बीच के लास्ट में हमने ऐड कर दिया ES तो हो जाएगा बीचेस। अगला है ब्रांच। ब्रांच का मतलब शाखा, तो ब्रांच के लास्ट में हमने ऐड कर दिया ES तो ये हो जाएगा ब्रांचेस। ये सिंगुलर से किसमें चेंज हो गया? प्लूरल में चेंज हो गया। अगला शब्द है बॉक्स। बॉक्स मतलब डब्बा या डिब्बा बोलेंगे, तो बॉक्स के लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? ES तो ये हो जाएगा बॉक्सेस। अगला शब्द है बुश। बुश मतलब झाड़ी। बुश में हम लोग क्या ऐड कर दिया? हमने ES ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा बुशेस। नेक्स्ट है चर्च। चर्च के लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? ES तो ये हो जाएगा चर्चेस। नेक्स्ट है डिश। डिश के लास्ट में क्या ऐड हो गया? ES तो ये हो जाएगा डिशेस। नेक्स्ट है ड्रेस। ड्रेस के लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? ES तो ये हो जाएगा ड्रेसेस। उसके बाद है सैंडविच। सैंडविच के लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? ES तो ये हो जाएगा सैंडविचेस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है विच। विच का मतलब होता है चुड़ैल। उसके लास्ट में हमने क्या ऐड कर दिया? ES तो ये हो जाएगा विचेस। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे देखते हैं। When the last letters of singular nouns are CH, SH, S, SS or X, you usually add ES to form the plural. इसका मतलब ये है कि जब किसी भी शब्द के आखिरी में CH, SH, S, डबल S या फिर X हो तो ऐसे शब्दों को प्लूरल में बनाने के लिए हम लोगों को ES जोड़ना पड़ता है। मतलब कि जब भी हम लोगों को किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलना है तो उस शब्द को हम ध्यान से देखेंगे। उस शब्द के आखिरी में अगर CH, SH, S, डबल S या फिर X होगा तो उसे एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए उसके आखिरी में हमें ES जोड़ना पड़ेगा। ES जोड़ने से वो शब्द जो है वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सम प्लूरल नाउन्स एंड इन IES, मतलब कि कुछ प्लूरल नाउन जो हैं उनके आखिरी में हमको क्या लगाना पड़ता है? IES लगाना पड़ता है। तो वो पर्टिकुलर जो भी शब्द होगा वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। मतलब किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए हमें IES जो है वो जोड़ना पड़ता है। चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण है जैसे कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। तो बटरफ्लाई ये एक वचन है क्योंकि एक तितली की बात हो रही है। अगर हम दो या दो से ज्यादा तितलियों की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बटरफ्लाइज। हम देख सकते हैं बटरफ्लाई में आखिरी में क्या है? FLY, मतलब लास्ट जो हमारा अक्षर है वो है Y। जब हम इसे एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो हमें Y को हटाना पड़ता है। Y को हटा के हम लोग उसकी जगह पे क्या लगा लेते हैं? IES। तो ये बन गया बटरफ्लाइज। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है देखिए वो है कैनरी।
कैनरी जो होता है ये एक तरीके का पक्षी होता है, इसकी एक खासियत होती है, ये गाने वाला पक्षी होता है, इसे बोलते हैं कैनरी। कैनरी जो होता है उसका स्पेलिंग है CANARY। इसके भी लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है देखेंगे, वाय जुड़ा हुआ है, और इसे एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए ये कैसा हो गया देखिए, कैनरीज। मतलब कि हमने यहाँ पे वाय को हटाया और वाय को हटा के हमने क्या ऐड कर दिया, IES हमने जोड़ दिया, तो ये एक वचन से बहुवचन में बदल गया। नेक्स्ट है लिली। लिली एक तरीके का फूल होता है, LILY लिली। अब हमें इसे लिली को प्लूरल में बदलना है, बहुवचन में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाय को हटाना पड़ेगा और इस वाय की जगह पे हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, IES, तो ये हो जाएगा लिलीज। ये बदल गया एक वचन से बहुवचन में। अगला हमारा शब्द है वो है कैंडी। कैंडी मतलब एक तरीके का टॉफी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैंडी में क्या आया आगे देखेंगे, कैंडी के लास्ट में है वाय। अब हमें इसको प्लूरल करना है, बहुवचन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वाय हटाना पड़ेगा और वाय की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, IES, तो ये हो जाएगा कैंडीज। तो ये इस तरीके से हमने समझा कि जब किसी भी एक वचन को बहुवचन में बदलना है तो हमें जो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पे हमें एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाय को हटाना पड़ेगा और वाय को हटा के हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, IES। तो वो जो पर्टिकुलर शब्द होगा वो एक वचन से बदल जाएगा बहुवचन में। अब हम बात करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें दी गई है वर्ड फाइल। वर्ड फाइल में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल में दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बेबी। बेबी का क्या हो जाएगा, देखिए बेबी का हो जाएगा बेबीज। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वाय को हटाया और वाय की जगह पे आ गया IES, बेबीज। बेबी मतलब बच्चा, छोटे बच्चे को बेबी बोला जाता है। उसके बाद है चेरी। चेरी जो होता है एक तरीके का फ्रूट होता है, चेरी जो होता है। चेरी में भी देखिए यहाँ पे लास्ट में वाय है, तो वाय को हटा के हमने क्या ऐड कर दिया, IES। तो हमने एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए वाय को हटा के क्या लगा दिया, IES लगा दिया, ये हो गया चेरीज। उसके बाद है डायरी। डायरी को हम लोग डायरी ही बोलते हैं। डायरी के लास्ट में भी वाय है, वाय को हम हटा के प्लूरल करने के लिए क्या करेंगे, IES जोड़ देंगे, ये हो जाएगा डायरीज। अगला है डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी हम लोगों को क्या करना है, एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए वाय को हटाएंगे और वाय की जगह पे क्या आ जाएगा, IES, ये हो जाएगा डिक्शनरीज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फेयरी। फेयरी में भी हम क्या करेंगे, बहुवचन करने के लिए वाय हटाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे IES, ये हो जाएगा फेयरीज। फेयरी मतलब परी। नेक्स्ट है फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। फैमिली को भी बहुवचन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लास्ट का जो अक्षर है वाय उसे हटाकर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, IES जोड़ना पड़ेगा, फिर ये बन जाएगा फैमिलीज। अगला है फ्लाई। फ्लाई मतलब मक्खी। तो ये जो फ्लाई है इसका भी हमें वाय हटाना पड़ेगा और वाय की जगह पे हम लगाएंगे IES, ये हो जाएगा फ्लाइज। नेक्स्ट है लेडी। लेडी मतलब औरत। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वाय हटाना पड़ेगा और IES जोड़ना पड़ेगा, फिर ये हो जाएगा लेडीज। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय। तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी का जो लास्ट का जो अक्षर है वाय, इसे हटाना पड़ेगा और इसे हटा के हम ऐड कर देंगे IES, तो ये हो जाएगा लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है पपी। पपी मतलब कि कुत्ते के बच्चे को हम पपीज बोलते हैं, पपी बोलते हैं। तो हमें इसे बहुवचन में बदलने के लिए वाय हटाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐड हम करेंगे IES, तो ये हो जाएगा पपीज। हमारा जो अगला शब्द है वो है स्टोरी। स्टोरी मतलब कि कोई कहानी। तो स्टोरी को हमको बहुवचन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाय को हटाना पड़ेगा और हम ऐड करेंगे IES, तो ये हो जाएगा स्टोरीज। अगला शब्द है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी खाने का एक फ्रूट होता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में भी हम क्या करेंगे, वाय को हटाएंगे और वाय की जगह पे हम ऐड करेंगे IES, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉबेरीज। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या दिया हुआ है, नाउन्स लाइक दीज आर मेड प्लूरल
by changing y to I and adding es। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि कुछ नाउन्स होते हैं, उसे जब हम लोग प्लूरल में लेके आते हैं या फिर बोलना चाहिए बहुवचन में लेके आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, y की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ता है, I लगाना पड़ता है, और साथ ही हमें es भी जोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि जैसे कि लिखा हुआ है बेबी, तो बेबी मतलब बच्चा होता है। तो यहाँ पे अगर हमको इस एक वचन को बहुवचन में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम ध्यान से समझेंगे, हमें y को हटाना पड़ेगा। y की जगह पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, I ऐड कर रहे हैं, और साथ ही साथ और क्या ऐड कर रहे हैं, es। तो ये हो जाएगा बेबीज। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब ही हम लोग एक वचन से बहुवचन में कुछ ऐसे शब्द बदलते हैं जिसके आखिरी में y रहता है, तो y को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे हमें IES ये जोड़ना पड़ेगा। तो वो शब्द जो है वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि कोई भी सा शब्द है, उस शब्द के आखिरी में अगर y है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस y को हटाना पड़ेगा, और y को हटा के हम क्या ऐड करेंगे, IES ऐड करेंगे। तो वह पर्टिकुलर शब्द जो है वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको आगे एक बात बताने वाली हूं कि जैसे कि कोई भी सा शब्द है और उसके आखिरी में y है, लेकिन उस y के पहले अगर वोवेल है, वोवेल मतलब होता है स्वर। आप स्वर समझते होंगे, स्वर जो होते हैं 5 होते हैं, आपको पता है कौन कौन से स्वर होते हैं 5, A, E, I, O, U, ये होते हैं वोवेल, इसे स्वर कहा जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी शब्द है जो कि एक वचन में दिया हुआ है और आप उसको बहुवचन में बदलना चाहते हो और उस शब्द के आखिरी में है y और y के पहले अगर कोई स्वर है, यानी कि A-E-I-O-U में से कोई भी एक अक्षर अगर है, तो वहां पे आपको y नहीं हटाना है, वहां पे आपको उस शब्द को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ s को जोड़ना है। चलिए देखते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, What if there is a vowel before the y। यहाँ पे क्या बता रहा है कि क्या होगा यदि y के पहले वोवेल दिया है। यहाँ पे यही बता रहा है कि क्या होता है अगर y के पहले वोवेल दिया हुआ है, तो उस केस में हमें ऐड करना पड़ेगा s टू फॉर्म द प्लूरल। मतलब कि ऐसी जगह पे जहां पे किसी भी शब्द के आखिरी में y दिया हुआ है और उस y के पहले स्वर दिया हुआ है, तो ऐसे शब्द को प्लूरल में बदलने के लिए उसके आखिरी में हमें s लगाना पड़ता है। चलिए हम उनके उदाहरण देखेंगे। पहला है की मतलब क्या होता है, चाबी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये y है और y के पहले क्या है, स्वर है, वोवेल है। ई जो है वो क्या होता है, स्वर होता है। तो यहाँ पे चाबी मतलब KEY की, y को हम नहीं हटाएंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे s। तो ये एक वचन से किस में बदल गया, बहुवचन में बदल गया। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो शब्द है वो है टर्की। टर्की एक तरीके का जो होता है वो पक्षी होता है। देखिए टर्की के आखिरी में y है, हम देख सकते हैं, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे कि y के पहले क्या है, ई है, ई। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी शब्द है उसके आखिरी में y है और उसके पहले अगर कोई भी स्वर है, तो हमें y नहीं हटाना है, हमें सीधा सीधा क्या करना है, s जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा टर्कीज। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला शब्द है वो है ट्रे। ट्रे देखिए, ट्रे के भी लास्ट में है y और y के पहले है स्वर a।
तो जब हम लोग एक से ज्यादा ट्रे की बात करेंगे तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ा है, देखिए हमने जोड़ा है एस, तो ये हो जाएगा ट्रेस। देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे दी हुई है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में भी हम लोगों को अगेन सिंगुलर से प्लूरल में चीजें दिख रही हैं और इन सभी में हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि दिया हुआ है चिमनी, चिमनी को हम हिंदी में चिमनी ही बोलते हैं। इसके आखिरी में वाय है, लेकिन वाय के पहले क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ गया, एस आ गया और ये बदल गया बहुवचन में। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है काउबॉय। काउबॉय मतलब होता है ग्वाला, जो होता है गोपाल बोलते हैं, ग्वाला बोलते हैं, काउबॉय है। अब देखिए इसके आखिरी में वाय है, लेकिन वाय के पहले हम देख रहे हैं क्या है, स्वर है, ओ है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड हुआ, एस, और ये बदल गया बहुवचन में। अगला है डे। डे मतलब दिन होता है। इसके आखिरी में भी देखिए स्टूडेंट्स वाय है। वाय के पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे है स्वर, ए है, तो ये डे जो है वाय और इसके पहले है स्वर, तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ एस लिखेंगे और ये हो जाएगा डेज। डोंकी, डोंकी के भी देखेंगे लास्ट में वाय है, लेकिन वाय के पहले है स्वर, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे एस, ये हो जाएगा डोंकीज। डोंकी मतलब होता है गधा। हमारा नेक्स्ट शब्द देखेंगे जर्सी। जर्सी जो होती है स्टूडेंट्स एक तरीके की गाय होती है जो ज्यादा दूध देती है। तो देखिए जर्सी में भी लास्ट में है वाय और वाय के पहले जो हम देख रहे हैं यहाँ पे है स्वर, तो हमें इसको प्लूरल में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना पड़ेगा, एस ऐड करना पड़ेगा। अगला है किडनी। किडनी के देखिए लास्ट में है वाय और उसके पहले है स्वर, तो यहाँ पे किडनी में आ गया एस, तो हो जाएगा किडनीज। मंकी, मंकी के भी लास्ट में है वाय, वाय के पहले है ई, तो इधर भी क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लूरल। मंकी मतलब बंदर होता है। उसके बाद है टॉय। टॉय मतलब होता है खिलौना। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे टॉय में लास्ट में है, आखिरी में है वाय और वाय के पहले है स्वर, तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, एस, तो ये हो गया टॉयज। ये भी हो गया प्लूरल फॉर्म में। हमारा जो नेक्स्ट शब्द है वो है ट्रॉली। स्टूडेंट्स ट्रॉली वो होता है जैसे कि हम लोग मॉल वगैरह जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमें एक तरीके का एक सामान रखने के लिए जो चीज दी जाती है जिसके नीचे पहिए लगे रहते हैं, तो उसे ट्रॉली कहा जाता है। तो ट्रॉली में देखेंगे यहाँ पे आखिरी में वाय है और वाय के पहले क्या है, स्वर है, तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, तो ट्रॉलीज हो जाएगा। अगला है वैली। वैली का मतलब होता है घाटी। इस वैली में हम देख रहे हैं कि आखिरी शब्द है वाय और वाय के पहले क्या है, स्वर है, ई है, तो इसे प्लूरल में बदलने के लिए यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा वैलीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिसमें कि हमें वाय को हटाने की जरूरत नहीं होती है। जब हम किसी शब्द के आखिरी में देख रहे हैं वाय और वाय के पहले देख रहे हैं स्वर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एस को जोड़ना पड़ेगा अगर हम उस शब्द को बहुवचन में बदलना चाहते हैं तो। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है इफ अ नाउन एंड्स इन एफ यू ऑफन चेंज एफ टू वी एंड एड ईएस। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे यदि किसी भी नाउन के, किसी भी शब्द के आखिरी में अगर एफ दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, उस एफ की जगह पे आपको क्या लगाना है, वी लगाना है और साथ में आपको ई एस जोड़ना है। मतलब कि एफ को हटा के हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वी जोड़ना पड़ेगा और साथ में हमको ई एस भी जोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, सबसे पहला जो सिंगुलर नंबर हमको दिया हुआ है वो दिया है काफ। यहाँ पे काफ मैं आपको बता चुकी हूँ पहले बछड़ा होता है। इस एफ को हटा के हमने क्या लगाया, वी लगाया और ई एस लगाया, काफ्स हो जाएगा। अगला शब्द है एल्फ। एल्फ का मतलब होता है जैसे कि कोई जादू करने वाला कोई बौना होता है जो जादू करते हैं, उसे एल्फ बोला जाता है। तो यहाँ पे जो एफ है, इस एफ को हटा के हमने क्या लगाया, VES, तो ये हो जाएगा एल्व्स। आगे है हाफ। हाफ का हिंदी मतलब होता है आधा। यहाँ पे भी एफ को हटा के हमने लगाया V और ES, तो ये हो जाएगा हाफ्स।
अगला है लीफ, लीफ मतलब पत्ती होता है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एफ को हटाया और एफ को हटा के लगाया वी और ईएस, तो ये हो जाएगा लीव्स मतलब पत्तियां। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लोफ। लोफ का मतलब होता है जो कि ब्रेड रहता है, जैसे ब्रेड स्लाइसेस बनते हैं, जैसे ब्रेड रहता है, जब हम जैसे कोई ब्रेड हम बेक करते हैं तो उसके बाद हम उसके स्लाइसेस बनाते हैं तो उसे लोफ बोला जाता है। यहाँ पे लोफ को हम जब प्लूरल में बना रहे हैं तो एफ को हटाया और उसकी जगह पे वी और ईएस जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा लोव्स। अगला है शेल्फ। शेल्फ मतलब खाने खंड होते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग शेल्फ। शेल्फ में भी हमने क्या किया, देखिए सिंगुलर है तो ये एफ को हटाया, प्लूरल करने के लिए वी और ईएस जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा शेल्फ्स। अगला है थीफ। थीफ मतलब चोर। इसे हमने क्या किया, देखिए एफ को हटाया हमने यहाँ पे और उसकी जगह पे वी और ईएस जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा थीफ। अगला जो हमारा शब्द है वो है वोल्फ। वोल्फ में देखिए यहाँ पे एफ है, वोल्फ का मतलब होता है भेड़िया। इस एफ को हमने हटाया और एफ की जगह हमने लगाया वी और ईएस, ये हो गया वोल्फ्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे समझा कि जब किसी भी शब्द के आखिरी में एफ है और आप उसको एक वचन से बहुवचन में बदलना चाहते हो तो एफ को हटा के हमने क्या लगाया, वी और ईएस। आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Often nouns that end in F just need S to form the plural। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ नाउन्स होते हैं जिसके आखिरी में होता है F, लेकिन वहां पे हमें F को हटाने की जरूरत नहीं होती है, हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना पड़ता है, हमें S ऐड करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं उनके उदाहरण। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि हमें इन्हें सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है तो देखते हैं। सबसे पहले शेफ। शेफ जो खाना बनाते हैं, यहाँ पे देखिए शेफ को हम जब प्लूरल में बना रहे हैं तो हमने सिर्फ ऐड किया एस, ये हो जाएगा शेफ्स। अगला है चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य, तो देखेंगे कि इसे प्लूरल में बदलने के लिए हमने क्या ऐड किया, सिर्फ और सिर्फ एस, तो ये हो जाएगा चीफ्स। नेक्स्ट है क्लिफ। क्लिफ का हिंदी मतलब होता है चट्टान। जो खड़ी चट्टान होती है उसे क्लिफ बोला जाता है, तो इसे क्लिफ को हमने प्लूरल में चेंज किया तो हमने सिर्फ ऐड किया एस, तो ये हो जाएगा क्लिफ्स। आगे है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ मतलब होता है रुमाल। इसे प्लूरल में बदलने के लिए हमने ऐड किया एस, तो ये हो जाएगा हैंकरचीफ्स। नेक्स्ट है रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। इसे हमने प्लूरल में बदला तो हमने सिर्फ ऐड किया एस, तो ये हो जाएगा रूफ्स। हमारा अगला शब्द है शेरिफ्स। शेरिफ्स जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है न्यायाधीश। शेरिफ्स में हम अगर इसे प्लूरल में बदल रहे हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ ऐड किया एस, तो ये हो जाएगा शेरिफ्स। मतलब कि नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गिवन है फॉर सम वर्ड्स दैट एंड इन एफ द प्लूरल कैन बी स्पेल्ड इन 2 डिफरेंट वेज। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एफ में खत्म होते हैं लेकिन उसके अगर हम उसे प्लूरल में बहुवचन में बना रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे 2 उत्तर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। पहला है ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब होता है बौना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर्स दिए हुए हैं। हम चाहें तो यहाँ पे एस लगा सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पे एफ को हटा के हम ऐड कर दिए VES। यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझाया गया है स्टूडेंट्स। देखिए जैसे किसी शब्द के आखिरी में एफ है तो हमें वहां पे उसके आखिरी में क्या लगाना है, एस लगा सकते हैं, या फिर दूसरा हम एफ को हटा के क्या लगाएंगे, VES। अगला है हूफ। हूफ मतलब होता है खुर। मतलब जैसे कि कोई जानवर है जैसे कि घोड़ा, तो उसका खुर जैसे कि कठोर हिस्सा होता है तो खुर को बोला जाता है हूफ। तो यहाँ पे हूफ को हम जब प्लूरल में बदल रहे हैं तो हम एस ऐड कर सकते हैं या फिर एफ को हटा के हम VES ऐड कर सकते हैं। अगला है स्कार्फ। स्कार्फ का मतलब होता है दुपट्टा। इसे हम प्लूरल में बदल रहे हैं तो हम यहाँ पे एस ऐड कर सकते हैं या फिर हम एफ को हटा के
VES जोड़ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी शब्द के आखिरी में F है तो उसमें हम लोग दो तरीके से हमको आंसर मिल रहा है। पहला, हम S लगा के भी प्लूरल बना सकते हैं और दूसरा F को हटा के VES लगा के भी हम उसे प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। With some words that end in FE, you change F to V and add S। मतलब कि अगर किसी शब्द के आखिरी में FE है तो वहां पे हमें F की जगह पे लगाना है V और ऐड करना है S। चलिए स्टूडेंट्स, हम उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे सिंगुलर दिया हुआ है और प्लूरल दिया हुआ है। जैसे कि है नाइफ, तो नाइफ को हम अगर प्लूरल में बहुवचन में बदल रहे हैं तो हमें F की जगह पे लगाना है V, E की जगह पे E ही रहेगा और साथ में हम ऐड करेंगे S। तो ये हो जाएगा नाइफ का क्या हो गया, नाइफ्स। अगला है लाइफ, लाइफ के आखिरी में भी FE है तो हमें क्या करना है, F की जगह पे लगाना है V और हमें साथ में इसमें ऐड करना है S। तो ये हो जाएगा लाइव्स। अगला है वाइफ, तो वाइफ के भी आखिरी में हम देख रहे हैं यहाँ पे है FE, तो यहाँ पे जब हम इसे प्लूरल नंबर में बनाते हैं तो F की जगह पे आ गया V, E की जगह पे E रहेगा और यहाँ पे साथ ही हम ऐड करेंगे S। तो हो जाएगा वाइफ्स। नाइफ का मतलब होता है चाकू, लाइफ का मतलब होता है जीवन और वाइफ का मतलब होता है पत्नी। आगे देखते हैं। बट यू ओनली एड S टू जिराफ टू फॉर्म द प्लूरल। यहाँ पे एक अपवाद दिया गया है स्टूडेंट्स कि अगर शब्द जिराफ है और आप इसे प्लूरल बनाना चाहते हो तो देखिए FE है ना, तो FE का क्या नियम है कि जब भी किसी शब्द के आखिरी में FE होता है तो हम F की जगह पे V लगाते हैं, E की जगह पे E आता है और साथ ही साथ हम क्या जोड़ते हैं, S। तो नाइफ का नाइफ्स हो गया। वैसे ही जिराफ है, जिराफ के भी आखिरी में FE है तो यहाँ पे हमें VES नहीं लगाना है। यहाँ पे ये एक अपवाद है। यहाँ पे देखिए शब्द जिराफ है और अगर जिराफ शब्द दिया गया है, इसके आखिरी में भी देखिए FE है, तो हमें यहाँ पे FE दिया हुआ है तो हम यहाँ पे VES नहीं लगाएंगे। जिराफ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जोड़ेंगे S। तो ये हो जाएगा जिराफ्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। इफ अ नाउन एंड्स इन O, you just add S to form the plural। मतलब कि यदि एक नाउन है और उसके आखिरी में O दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए। मतलब कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसके आखिरी में O होगा तो ऐसे शब्द को प्लूरल में बहुवचन में बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ S जोड़ना पड़ेगा। चलिए उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है रीनो। जो रीनो होता है उसका मतलब होता है गेंडा, इसके आखिरी में O है, इसे हम बहुवचन में बनाएंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ना पड़ेगा S। तो ये हो जाएगा रीनोस। अगला है कंगारू। कंगारू के लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे O है, इसको हम प्लूरल में बनाएंगे बहुवचन में तो हम S ऐड करेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ S। तो ये हो जाएगा कंगारूस। चलिए आगे देखते हैं। बट विथ सम नाउन्स दैट एंड इन O, you add ES to form the plural। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ नाउन्स, कुछ शब्द ऐसे हैं उसके आखिरी में O होगा लेकिन उसको जब हम बहुवचन में बनाएंगे तो हमें ES जोड़ना पड़ेगा। चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला शब्द है अ फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो एक तरीके का पक्षी होता है। देखेंगे जो फ्लैमिंगो है
इसके आखिरी में है ओ, तो इसे हम जब प्लूरल बना रहे हैं तो हमने ऐड कर दिया ES, तो ये हो जाएगा फ्लैमिंगोज। यहाँ पे हमारे पास वर्ड फाइल दी हुई है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। अ टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर, हमने ऐड कर दिया ES, ये हो जाएगा टोमेटोस। अ पोटैटो, पोटैटो मतलब होता है आलू, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया ES, ये हो जाएगा पोटैटोस। हमारा अगला शब्द है अ हीरो, हीरो मतलब नायक होता है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसे प्लूरल में बदल रहे हैं, तो हमने ऐड कर दिया ES, तो ये हो जाएगा हीरोज। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ सम नाउन्स दैट एंड इन O you can add either S or ES to form the plural। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नाउन्स, कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिसके आखिरी में O है, तो हम वहां पे उसे बहुवचन में अगर बदल रहे हैं तो हम या तो S लगा सकते हैं या तो हम ES लगा सकते हैं। तो चलिए उसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमें सिंगुलर और प्लूरल दिया हुआ है, और प्लूरल के हमारे पास दो आंसर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम प्लूरल में बदल रहे हैं, तो उसमें हम S ऐड कर सकते हैं या फिर ES भी ऐड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है अ मैंगो, मैंगो मतलब आम, इसको प्लूरल में बदलने के लिए हम चाहे तो ES लगा सकते हैं या फिर S भी लगा सकते हैं। मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब होता है मच्छर, इसे प्लूरल में बदलने के लिए देखिए हमने ES लगाया या फिर हम चाहे तो इसके आखिरी में S लगा सकते हैं। उसके बाद है जीरो, जीरो मतलब होता है शून्य, शून्य में देखिए हम चाहे तो ES लगा सकते हैं या फिर S लगा सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है बफेलो, बफेलो जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं भैंस, इसे हम जब प्लूरल में बना रहे हैं तो देखिए हम ES भी ऐड कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो S भी ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी नाउन के आखिरी में O है तो हमारे पास दो आंसर्स हो सकते हैं, या तो हम उसमें S ऐड कर सकते हैं या तो फिर हम उसके आखिरी में ES ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सम प्लूरल नाउन्स डोंट फॉलो द S रूल, दे डोंट एंड इन S, ES, IES और VES। इंस्टीड द वर्ड चेंजेस फॉर्म। यहाँ पे ये बताना चाहता है कि कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि S के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए कुछ शब्द होते हैं जिसमें कि S लगाया जाता है, तो यहाँ पे हमको ऐसे शब्द पढ़ने हैं जिसमें S का रूल फॉलो नहीं होता है। दे डोंट एंड इन S, ES, IES और VES, और यहाँ पे S, ES, IES, VES ऐसे कोई भी रूल्स लागू नहीं होंगे। मतलब हम यहाँ पे एक वचन से जब बहुवचन में बदलेंगे तो हम S वाला रूल फॉलो नहीं करने वाले हैं। S, ES, IES, VES ऐसा कोई भी नियम फॉलो नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी नियम का पालन नहीं करेंगे। इंस्टीड द वर्ड चेंजेस फॉर्म, क्या होगा यहाँ पे जो शब्द होगा, जो वर्ड होगा, उसका फॉर्म, जो भी फॉर्म में है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब शब्द ही बदल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसके उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला है माउस, माउस का मतलब होता है चूहा, ये एक वचन है। जब हम बहुत से चूहों की बात करेंगे तो माउस का हो जाएगा माइस। आपको अभी समझ में आया होगा। देखिए जब ये माउस जो है हम लोग बहुवचन में चेंज करने के लिए गए तो यहाँ पे इसने एस का रूल फॉलो नहीं किया है,
ES का भी रूल फॉलो नहीं हुआ है, VES का रूल फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है हम देख सकते हैं कि जो माउस है उसकी जगह पे इसका पूरा फॉर्म ही चेंज हो गया। माउस है तो पूरा चेंज होके क्या हो गया, माइस हो गया। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए अगला उदाहरण है फूट। फूट का मतलब पैर होता है। देखिए फूट का मतलब पैर, मतलब ये जो हिस्सा होता है पैर का, इसे फूट कहा जाता है। इतने हिस्से को फूट कहा जाता है। अब इस फूट का हम प्लूरल बनाते हैं। इस फूट का हम प्लूरल बनाएंगे तो ये हो गया फीट। मतलब कि ये दो पैर, ये यहां तक मैं बात कर रही थी कि पैर का कौन सा हिस्सा, देखिए ये निचला हिस्सा जो होता है ये फूट होता है। तो सिंगुलर फॉर्म में फूट और प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, फीट। चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दी गई है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कि S, ES, IES, VES ऐसे किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चाइल्ड, तो चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। यहाँ पे दिया हुआ है मैन, MAN, इसका प्लूरल होता है मैन, लेकिन स्पेलिंग क्या देखिए, MEN। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। नेक्स्ट है टूथ, टूथ का हो जाएगा टीथ। नेक्स्ट है वुमन, वुमन का क्या हो जाएगा, वुमन, लेकिन स्पेलिंग देखिए यहाँ पे है WOMAN, यहाँ पे हो गया WOMEN। इन सब के हिंदी मतलब क्या होते हैं, चाइल्ड मतलब बच्चा, मैन मतलब आदमी, ऑक्स मतलब बैल, टूथ मतलब दांत और वुमेन मतलब औरत। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ शब्द का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लूरल ऑफ द माउस, प्लूरल ऑफ द माउस दैट you use with your computer is either mice or mouses। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहता है जो माउस हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने आपको जो माउस बताया था पहले वो चूहा वाला माउस था, ये माउस कौन सा है जो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो इस माउस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो या तो माइस हो सकता है या तो माउसेस। मतलब अगर आप कंप्यूटर वाला जो माउस है उसका प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं। आप अगर माइस बोलेंगे तो ये भी सही है और अगर आप माउसेस बोलेंगे तो ये भी सही रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सम प्लूरल नाउन्स आर द सेम एज द सिंगुलर नाउन। मतलब कि कुछ प्लूरल नाउन्स जो होते हैं वो सेम सिंगुलर नाउन के जैसे ही होते हैं, मतलब जिनके रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसा शब्द दिया हुआ है सिंगुलर में वैसा का वैसा ही प्लूरल में होगा। तो चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए रेंडियर। रेंडियर एक तरीके का क्या होता है, हिरन होता है। ये रेंडियर का प्लूरल फॉर्म हम देखेंगे तो सेम एज इट इज रेंडियर ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि जब हम लोग कोई भी वर्ड है प्लूरल फॉर्म में हम लोग बनाते हैं तो अलग अलग तरीके से चेंजेस आते हैं। यहाँ पे हम वो शब्द पढ़ रहे हैं जिसमें इनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, ये एज इट इज सेम टू सेम जैसा था वैसा ही है। चलिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे है फिश। फिश का मतलब होता है मछली। यहाँ पे एक मछली की बात हो रही है, ये सिंगुलर फॉर्म है। जब ये प्लूरल फॉर्म में जाएगा तो देखिए इसकी स्पेलिंग में इसके रूप में कोई चेंजेस नहीं आया, ये सेम एज इट इज सिंगुलर से प्लूरल में आएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं वर्ड फाइल। देखिए वर्ड फाइल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर से प्लूरल में चेंजेस किए हुए दो वर्ड्स दिए हुए, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला है बाइसन। बाइसन का मतलब होता है जंगली भैंसा। बाइसन का मतलब होता है जंगली भैंसा। देखिए यहाँ पे
बाइसन का बाइसन ही है, इसके रूप में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। डियर का मतलब होता है हिरन, डियर का मतलब होता है हिरन, और इसके भी रूप में देखिए कोई चेंजेस नहीं है, डियर का डियर ही है। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए सिंगुलर से प्लूरल में, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं तो इसकी स्पेलिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, एज इट इज सेम स्पेलिंग जो है हमने यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यू कैन यूज फिशेज एज द प्लूरल ऑफ फिश when you are talking about different kinds of fish, all the fishes of the Pacific Ocean। यहाँ पे क्या बताना चाहता हम देखते हैं। जैसे कि फिश का हम लोग फिशेस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम लोग अलग अलग तरीके की मछलियों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक से ज्यादा मछलियों की बात कर रहे हैं और वो मछलियां अलग अलग तरीके की होती हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि मछलियां अलग अलग तरीके की होती है, रंग बिरंगी भी होती हैं, डॉल्फिन, व्हेल वगैरह ये सब मछली के प्रकार है। तो अलग अलग मछलियों का अगर ग्रुप है तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल फॉर्म में, फिशेस। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, मतलब कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला उदाहरण है बायनाक्यूलर्स। बायनाक्यूलर्स मतलब होते हैं दूरबीन। ये ऑलरेडी देखिए इसमें एस लगा हुआ है, तो ये ऐसे कुछ नाउन है जो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। गॉगल्स, गॉगल्स मतलब चश्मा। ये देखिए इसमें पहले से ही एस लगा हुआ है, ये पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लायर्स। प्लायर्स मतलब एक तरीके का चिमटा बोला जाता है इसे। यह प्लायर्स भी कैसा है, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही दिया हुआ है। देखिए इसमें एस लगा हुआ है। अगला जो शब्द है वो है जीन्स। जीन्स पे भी देखेंगे हम लोग एस लगा हुआ है, ये ऑलरेडी किस में है, प्लूरल फॉर्म में ही है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे देखते हैं हमारे जो वर्ड फाइल दी हुई है। इस वर्ड फाइल में हम देखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सैंडल्स, सीजर्स, स्नीकर्स, स्लीपर्स, स्टॉकिंग्स। ये पहले से ही देखिए सब में यहाँ पे क्या एडेड है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी शब्दों में एस जुड़ा हुआ है। ये पहले से ही बहुवचन में है, मतलब कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले से ही क्या रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। पैंट्स, आपको पता है पैंट्स पहनने का होता है जीन्स के जैसा। पजामा भी आप लोग जानते होंगे, पजामा भी पहनने का होता है। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स भी पहनने का होता है। ट्राउजर्स, जीन्स ट्राउजर्स हम लोग पहनते हैं। सैंडल्स, स्लीपर्स होते हैं। सीजर्स मतलब कैंची होता है। स्नीकर्स मतलब जो कपड़े का जूता होता है उसे स्नीकर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स जो होती हैं ये लड़कियां पहनती हैं, ये पैरों पे पहना जाता है। हमारे पास कुछ और अनदर वर्ड्स दिए गए हैं, देखेंगे। अनदर वर्ड फॉर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ग्लासेस, तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है स्पेक्टिकल्स और एक है ग्लासेस। ये भी हमेशा किस में रहता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन्स। देखिए स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। मतलब कि कलेक्टिव नाउन जो होता है इसमें हम लोग लोगों की बातें करते हैं, एनिमल की बातें करते हैं और थिंग्स की बातें करते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी बातें किस में होंगी, ग्रुप। मतलब यहाँ पे बात होती है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होगा, एनिमल्स का ग्रुप होगा, वस्तुओं का ग्रुप होगा। चलिए देखते हैं। These are nouns for groups of people।
यहाँ पे हमें जो नाउन दिया गया है वो ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे जो हमें नाउन दिया गया है वो ग्रुप्स ऑफ पीपल दिया हुआ है। पहला उदाहरण जो है वो है अ फैमिली, फैमिली मतलब परिवार। तो देखिए ये जो है एक ऐसा नाउन है जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपल है। यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं? परिवार में 4 मेंबर्स हैं जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पे एक वर्ड है फैमिली जो ऑलरेडी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। तो ये जो है इसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अ क्रू। क्रू में क्या होता है, देखिए जो स्टीमर होते हैं जिसमें मेंबर्स होते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं जो चलाते हैं, वो भी एक कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है। आगे हमें दिया हुआ है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में हमारे पास कुछ ऐसे शब्द हैं, हम देखेंगे ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक तरीके से बोलना चाहिए कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जो शामिल किया गया है। पहला है एन ऑडियंस, ऑडियंस मतलब जो दर्शक होते हैं उन्हें कहा जाता है, वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है। अगला है अ बैंड, बैंड में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उसमें भी सिंगिंग करने वाला एक पर्सन होगा, एक गिटार प्लेयर होगा, एक ड्रम प्लेयर होगा। तो बैंड जो होता है ये भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अगला शब्द है अक्वायर, अक्वायर मतलब होता है जो भजन करने वाला जो समूह होता है उसे अक्वायर बोला जाता है। भजन मंडली जिसको हम लोग बोल सकते हैं उसे अक्वायर बोला जाता है। इसमें भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, वो लोग करते हैं। तो ये भी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अगला है अ क्लास, क्लासरूम होता है, क्लास होता है, तो क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, तो ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अगला है अ गैंग, गैंग जैसे कि डाकुओं का, गुंडों का गैंग होता है, तो गैंग में भी क्या रहता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। अगला है अ ग्रुप, अ ग्रुप मतलब कि कोई भी सा ग्रुप, जैसे डांस ग्रुप हो सकता है, सिंगिंग ग्रुप हो सकता है, जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, मिलके कोई टास्क, कोई काम को पूरा करते हैं। तो ग्रुप भी क्या होता है, लोगों का होता है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। अगला है अ टीम, टीम कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि मान लो कोई क्रिकेट टीम हो सकती है, स्पोर्ट्स में जितने भी गेम वगैरह होते हैं उनमें जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं उनको हम जनरली टीम बोलते हैं। तो ये टीम भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी कलेक्टिव नाउन्स कैन बी यूज्ड विथ अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। मतलब कि यहाँ पे ये बताना चाहता है कि बहुत से कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी, और यहाँ पे लिखा हुआ है माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी। देखिए इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जगह पे हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरी जगह पे हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि वॉज जो होता है एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो कि सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और जो वर होता है वो प्लूरल नंबर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे वॉज और वर ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हम देख रहे हैं। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का क्या है, देखिए जो वॉज होता है वो सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब कि किसी एक वचन के साथ जो है हम लोग वॉज का इस्तेमाल करते हैं, और वर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल नंबर के लिए करते हैं, मतलब एक से ज्यादा के लिए हम लोग प्लूरल नंबर के लिए हम लोग वर जो है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इस एग्जाम्पल में देखिए माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी और दिया हुआ है माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी। इस दोनों का मतलब है कि मेरा परिवार मुझे देखकर खुश था। क्या है इसका मतलब, मेरा परिवार मुझे देखकर खुश था। तो इसमें एक जगह पे वॉज यूज हुआ है, दूसरी जगह पे वर यूज हुआ है। ये दोनों ही सेंटेंसेस क्या है, सही है।
आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि माय फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, तो चाहे आप इसके साथ वॉज लगाइए, चाहे आप इसके साथ वर लगाइए, दोनों ही वाक्य क्या रहेंगे, सही रहेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हियर आर मोर कलेक्टिव नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों के ग्रुप के लिए या जानवरों के ग्रुप के लिए या फिर वस्तुओं के ग्रुप के लिए। कुछ शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब कि जो संगीतकार होते हैं, बजाने वाले, उनका जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक पर्सन है जो पियानो प्ले कर रहे हैं, एक पर्सन जो है वो विसिल कर रहे हैं, एक पर्सन जो है वो गिटार कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, और दूसरी पर्सन भी क्या कर रही हैं, गिटार प्ले कर रही हैं। तो ये है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। यहाँ पे जो है वो मुर्गियां हैं, छोटी छोटी। ये जो मुर्गियां हैं, इनका जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ ब्रूड ऑफ चिकन्स। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है अ स्कूल ऑफ फिश, मतलब कि जो फिश का ग्रुप रहता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हो गया ये। तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए हम लोग कौन सा वर्ड है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अ स्कूल ऑफ फिश, ये इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। कोई भी गेम वगैरह खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, तो उनका जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक वर्ड फाइल दी हुई है जहाँ पे हम लोगों के पास कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स है। चलिए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला है अ बंच ऑफ कीज। जो चाबियों का गुच्छा होता है उसे कहा जाता है अ बंच ऑफ कीज। अगला है अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल का मतलब होता है बच्चे, जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उन्हें प्यूपिल भी बोला जाता है। तो अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। किताबों का समूह, किताबों का जो कलेक्शन होता है उसे अ कलेक्शन ऑफ बुक्स कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ डेक ऑफ कार्ड्स। जो कार्ड्स होते हैं वो कार्ड का जो ग्रुप होता है उन्हें जनरली क्या बोला जाता है, अ डेक ऑफ कार्ड्स कहा जाता है। अगला एग्जाम्पल है अ फ्लीट ऑफ शिप्स। शिप्स मतलब जहाज, तो जहाज का जो समूह होता है उसे कहा जाता है अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट है अ फ्लोक ऑफ शीप। शीप मतलब क्या होता है, भेड़ होता है, तो भेड़ का जो समूह होता है उसे कहा जाता है अ फ्लॉक ऑफ शीप। अगला है अ गैगल ऑफ गीज। गीज आपको मैं बता चुकी हूँ, एक तरीके का बतख होता है और उसका जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, अ गैगल ऑफ गीज। अगला है अ गैंग ऑफ रॉबर्स। रॉबर मतलब होता है डकैती, जो होते हैं उन्हें रॉबर कहा जाता है। डाकू जो होते हैं तो उनका जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है अ गैंग ऑफ रॉबर्स। नेक्स्ट है अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल मतलब जानवर होते हैं, मैंने बताया था आपको, अलग अलग जो जानवर होते हैं उन्हें कैटल कहा जाता है। उसके समूह को हम लोग कहते हैं अ हर्ड ऑफ कैटल। नेक्स्ट है अ लिटर ऑफ क्यूब्स। क्यूब्स मतलब जो शेर का बच्चा होता है उसे क्यूब्स कहा जाता है। अ लिटर ऑफ क्यूब्स मतलब कि शेर के बच्चे का जो समूह होता है उसे कहा जाता है। आगे है अ पॉड ऑफ वेल्स। वेल एक तरीके की मछली होती है, तो उसका जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं अ पॉड ऑफ वेल्स। नेक्स्ट है अ पैक ऑफ वोल्व्स। पैक ऑफ वोल्व्स मतलब वोल्फ, ये वोल्फ है, वोल्फ, वोल्फ का प्लूरल फॉर्म है वोल्व्स। वोल्फ मतलब होता है भेड़, तो भेड़ का प्लूरल होता है वोल्व्स, और इसका जो ग्रुप होता है उसको बोलेंगे अ पैक ऑफ वोल्व्स। अगला एग्जाम्पल है अ प्राइड ऑफ लॉयंस। लॉयंस मतलब कि शेर होता है, लॉयन यानी कि, तो उसका ग्रुप को क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। अगला एग्जाम्पल है अ सेट ऑफ स्टैम्प्स।
स्टैम्प्स जो टिकट्स होती हैं उसे स्टैम्प्स बोला जाता है, उसका जो ग्रुप होगा उसे बोलेंगे अ सेट ऑफ स्टैम्प्स। नेक्स्ट है अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज। बी मतलब होता है मधुमक्खी, इसमें एस ऐड कर दिया तो मधुमक्खियां, तो इसका जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं अ स्वार्म ऑफ बीज। नेक्स्ट है अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स, अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स। एक्टर्स होते हैं, कलाकार होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं अ ट्रूप ऑफ एक्टर्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है स्टूडेंट वो है अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है जो सीढ़ी के कदम होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेप्स होते हैं, तो इनका जो ग्रुप होता है हम उसे कहते हैं अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया, ये सारा का सारा जो वर्ड्स हमने अभी समझा है ये है कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। यहाँ पे देखिए दो वर्ड्स हम देख रहे हैं, एक है मैस्कुलिन और दूसरा है फेमिनिन। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। मैस्कुलिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मैन एंड बॉयज एंड मेल एनिमल्स। मैस्कुलिन नाउन को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो ये होता है पुल्लिंग, ये होता है पुल्लिंग। मैस्कुलिन नाउन्स जो होते हैं ये शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आदमी के लिए, लड़कों के लिए और जो एनिमल्स मेल एनिमल्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो फेमिनिन नाउन्स होते हैं उसका मैं आपको हिंदी बताऊं तो इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फेमिनिन नाउन्स आर वर्ड्स फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स। मतलब कि जो कि फेमिनिन नाउन्स होते हैं, ये जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो औरतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ ही ऐसे जानवरों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि फीमेल एनिमल्स होती हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन। यहाँ पे दिया हुआ है ब्राइड ग्रूम मतलब कि दूल्हा। ये जो ब्राइड है ये हो जाएगा फेमिनिन और ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा ये हो जाएगा मैस्कुलिन। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एनिमल्स हैं। ये जो है ये है हैन, HEN हैन, ये जो है वो फेमिनिन नाउन है। और ये जो है मुर्गा, ये जो है मेल एनिमल है, ये है रूस्टर। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो है लॉयन। लॉयन मतलब कि शेर होता है और इसके साथ है लॉयनेस, ये जो है वो फीमेल है, लॉयनेस मतलब शेरनी होता है, तो ये है मैस्कुलिन और ये है फेमिनिन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है किंग एंड क्वीन। ये है किंग, ये है क्वीन। जो किंग है वो है मैस्कुलिन और जो क्वीन है वो है फेमिनिन। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दी हुई है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में हमारे पास दो नाउन दिए गए हैं, मैस्कुलिन दिया हुआ है और उसका फेमिनिन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है बॉय। बॉय का मतलब होता है लड़का, ये मैस्कुलिन है और उसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, गर्ल। अगला है मैन। मैन मतलब आदमी, ये मैस्कुलिन है, उसका फेमिनिन हो जाएगा वुमन। अगला है प्रिंस। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार, ये प्रिंस जो है एक मैस्कुलिन नाउन है और उसका फेमिनिन हो जाएगा प्रिंस। नेक्स्ट है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड जो होता है वो स्टीवर्ड मतलब होता है जैसे खाद्य प्रबंधक होते हैं, प्रबंधक बोल सकते हैं हम लोग, वो स्टीवर्ड होता है, तो उसका जो मैस्कुलिन होता है वो स्टीवर्ड होता है, लेकिन इसका फेमिनिन हो जाएगा स्टीवर्डिज। नेक्स्ट है वेटर। वेटर को हम लोग वेटर ही बोलते हैं
तो वेटर जो है ये एक मैस्कुलिन नाउन है और इसका जो फेमिनिन होगा वो होगा वेट्रेस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे दो तरीके के नाउन एक साथ स्टडी किया हम लोगों ने। पहला है मैस्कुलिन और दूसरा है फेमिनिन। जो मैस्कुलिन होता है वो मेल के लिए यूज होता है और जो फेमिनिन यूज होता है वो फीमेल के लिए यूज होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। Here are some more masculine and feminine nouns for people. यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स दिए हुए हैं जो कि लोगों के लिए दिए गए हैं। चलिए देखते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन। सबसे पहला है एक्टर। एक्टर का मतलब होता है कलाकार, उसका फेमिनिन है एक्ट्रेस। अगला है ब्रदर, ये है मैस्कुलिन, इसका फीमेल जो होगा फेमिनिन होगा वो है सिस्टर। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर का मतलब होता है शासक, सम्राट बोलते हैं हम लोग। और एम्प्रेस मतलब होता है साम्राज्ञी बोलते हैं या फिर महारानी बोलते हैं। फादर मतलब पिताजी, मदर मतलब की माताजी। जेंटल मतलब की व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति बोल सकते हैं और उसका होता है फेमिनिन लेडी। लेडी मतलब औरत। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। ग्रैंडमदर मतलब दादी जी। ग्रैंडसन मतलब पोता और ग्रैंडडॉटर मतलब पोती। नेक्स्ट है हेडमास्टर। हेडमास्टर मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्राचार्य बोलते हैं। और हेड मिस्ट्रेस भी होता है जो प्रधानाचार्य होती हैं, लेकिन ये मैस्कुलिन में आते हैं और ये फेमिनिन में आते हैं। मैन मतलब आदमी और वुमेन मतलब की औरत। नेक्स्ट है मास्टर। मास्टर का मतलब हम बोल सकते जैसे शिक्षक बोल सकते हैं या प्रधान बोल सकते हैं या अध्यक्ष बोल सकते हैं। तो ये मास्टर जो होता है वो मैस्कुलिन के लिए यूज होता है। इसका फीमेल वर्जन जो फेमिनिन होगा वो होगा मिस्ट्रेस। अगला है नेफ्यू। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा, इसका होता है नीस। नीस मतलब होता है भतीजी। नेक्स्ट है प्रिंस। प्रिंस मतलब राजकुमार और प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। सन, सन का मतलब होता है बेटा और डॉटर का मतलब बेटी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड में आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है जैसे प्रबंधक होता है वो होता है। ये जो है वो मैस्कुलिन है और इसका जो फीमेल होगा फेमिनिन होगा वो है स्टीवर्डेज। अंकल, अंकल का मतलब होता है चाचा, इसका फेमिनिन जो होगा वो होगा आंट। विजार्ड, जो विजार्ड होता है एक तरीके का बोल सकते हैं जादूगर। मतलब कि ये बेसिकली होता है जैसे कि जो विच होता है वो डायन है, मतलब जादूगरनी, डायन, इस टाइप का। तो ये फीमेल है, फेमिनिन है और इसका जो मैस्कुलिन होगा वो होगा विजार्ड। जादूगर मतलब कि थोड़ा सा डायन का जो अपन आप मेल बोल सकते हैं वो जो होगा वो विजार्ड होगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है मैस्कुलिन नाउन्स बिलोंग टू द मैस्कुलिन जेंडर। मतलब जो मैस्कुलिन नाउन है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है मैस्कुलिन जेंडर की, मतलब कि पुल्लिंग की बात करता है। फेमिनिन नाउन्स बिलोंग टू द फेमिनिन जेंडर, मतलब कि जो फेमिनिन नाउन होते हैं वो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की, मतलब ये बात करते हैं स्त्रीलिंग की। मैस्कुलिन जो है वो क्या होता है, वो होता है पुल्लिंग। और मैंने बताया है जो फेमिनिन होता है वो क्या होता है, वो होता है स्त्रीलिंग। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हियर आर सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर मेल एंड फीमेल एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पे कुछ मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स दिए गए हैं जो कि एनिमल्स से संबंधित हैं। तो चलिए उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनिमल्स, मेल और फिर फीमेल। चलिए देखें। पहला है चिकन। चिकन एक एनिमल है, इसका जो मेल और फीमेल है चलिए देखें। इसका मेल है रूस्टर और इसका फीमेल है हैन। ये मुर्गी, मुर्गा हम बोल सकते हैं, ये मुर्गा हो गया और ये मुर्गी हो गया। नॉर्मली एनिमल जो होता है वो चिकन होता है। नेक्स्ट है कैटल।
कैटल मतलब जो गाय और बैल का जो समूह होता है उसे कैटल कहा जाता है। इसका मेल है बुल, बैल, और काउ मतलब गाय। नेक्स्ट है डियर। डियर जो होता है वो हिरण होता है। इसका अगर मेल देखेंगे तो वो होगा बक। इसका जो मेल होगा वो होगा बक, और जो इसका फीमेल होगा वो होगा डो। मेल होगा बक और फीमेल होगा डो। नेक्स्ट है डोंकी मतलब कि गधा। इसका जो मेल होगा वो होगा जैक, और इसका जो फीमेल होगा वो होगा जेनी। नेक्स्ट है डक। डक मतलब होता है बदक। इसका मेल होगा ड्रैक और इसका फीमेल होगा डक। नेक्स्ट है फॉक्स। फॉक्स मतलब लोमड़ी। इसका मेल जो होगा वो फॉक्स ही होगा और इसका जो फीमेल होगा वो होगा विक्सन। नेक्स्ट है गूज। गूज जो है ये गूज मतलब बदक, मैं बता चुकी हूँ। जो इसका मेल होगा वो होगा गैंडर और इसका जो फीमेल होगा वो होगा गूज। नेक्स्ट है हॉर्स। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। इसका जो मेल होगा वो होगा स्टेलियन और इसका जो फीमेल होगा वो होगा मेयर। लॉयन। लॉयन मतलब शेर। इसका मेल होगा लॉयन और इसका फीमेल होगा लॉयनेस। शीप। शीप मतलब भेड़। इसका जो मेल होगा वो होगा रैम और जो फीमेल होगा वो होगा ईव। लास्ट है टाइगर। टाइगर का मतलब होता है बाघ। इसका मेल टाइगर होगा, इसका फीमेल टाइग्रेस। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है nouns that end in ESS and RESS often belong to the feminine gender। मतलब कि ऐसे कोई भी नाउन जिनके अंत में आखिरी में ESS दिखाई दे और जैसे कि RESS दिखाई दे तो वो अक्सर कौन सा नाउन होता है, कौन सा जेंडर होता है, वो होता है फेमिनिन। मतलब कि जब हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम नोटिस करेंगे ऐसे जितने भी नाउन होंगे जो कि फेमिनिन होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, उनके आखिरी में RESS या ESS हमको दिखाई देगा। जैसे एक्ट्रेस, लॉयनेस, प्रिंसेस, स्टीवर्डेस, टाइग्रेस, वेट्रेस। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर होगा जो नाउन्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है many nouns are used for both males and females। मतलब ऐसे बहुत से नाउन ऐसे भी होते हैं जो कि मेल और फीमेल के लिए एक वर्ड होगा और वो वर्ड दोनों मेल के लिए फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स, उदाहरण। पहला है डांसर्स। डांसर्स मतलब जो नचैया होते हैं। जो डांसर्स हैं वो मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए डांसर वर्ड ही इस्तेमाल होता है। अगला नाउन है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स में भी चाहे मेल डॉक्टर हो चाहे फीमेल डॉक्टर हो, दोनों के लिए ही एक कॉमन जो शब्द है डॉक्टर वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक। चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इन दोनों के लिए साइंटिस्ट एक कॉमन जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है हेयर ड्रेसर्स। हेयर ड्रेसर्स में चाहे मेल हेयर ड्रेसर हो चाहे फीमेल हेयर ड्रेसर हो, दोनों के लिए एक कॉमन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है हेयर ड्रेसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे हमारे पास दी हुई है वर्ड फाइल। इस वर्ड फाइल में हम देखेंगे कौन कौन से शब्द हैं। यहाँ पे लिखा है nouns like these are used for both males and females। देखेंगे इसमें कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पहला है अकाउंटेंट्स, लेखाकार जो होता है जो लेखा जोखा रखने का काम करता है। आर्टिस्ट्स,
कलाकार, डिजाइनर्स जो डिजाइन करते हैं, जैसे कपड़े डिजाइन वगैरह करते हैं। उसके बाद है इंजीनियर्स, इंजीनियर्स को नॉर्मली हम इंजीनियर ही बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉयर्स, लॉयर्स मतलब वकील। नेक्स्ट है पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब हिंदी होता है पालक, मम्मी पापा दोनों आते हैं इसमें। मैनेजर्स मतलब प्रबंधक, इसमें भी मेल फीमेल दोनों आते हैं। प्यूपिल का मतलब जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी, उनको बोला जाता है। प्यूपिल्स में भी चाहे विद्यार्थी में लड़का हो लड़की हो, दोनों आते हैं। सिंगर्स मतलब गायक होता है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों आते हैं। टीचर्स मतलब शिक्षक होता है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया जाता है।